नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ यहाँ पर रामचंद्र राही जी से, जो गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष हैं। और 87 वर्षीय राही जी से मेरा अगला सवाल ये है कि यदि आजकल की स्कूली शिक्षा को देखा जाए तो एक समुचित स्तर पर हम कहें कि क्लास 10 तक, 10वीं कक्षा तक किस प्रकार से गांधी जी के जीवन और मूल्यों को जो शिक्षा हम दे रहे हैं लड़के लड़कियों को, किस प्रकार से वो सही रास्ते पर उसका संयोजन किया जा सकता है। देखिए, मैं तो गांधी की शिक्षा नीति और उसके प्रयोगों से ही शामिल होकर के जुड़ा रहा पूरी जिंदगी, और आज भी मैं अपने को गांधी विचार की नई तालीम का विद्यार्थी मानता हूँ। गांधी इसलिए आप विचार की नई तालीम, जी बहुत अच्छा। इसलिए किसी से भी कहीं भी जाता हूँ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जी, असल में किसी देश की शिक्षा जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं उस परिकल्पना से प्रेरित होकर के बनाई जाती है। अब गांधी की दृष्टि से हमारा देश स्वावलंबी, परस्पर सहयोगी, मतभेदों से मुक्त, पर ऐसा बनना चाहिए था समाज। जी। लेकिन जैसा मैंने आर्थिक संदर्भ में कहा, शिक्षा की दिशा कुछ और हो, समाज की रचना की अवधारणा कुछ और हो, तो तालमेल दोनों में कंट्रडिक्शन इतना आएगा। हमने नई तालीम के शिक्षण संस्थाएं चलाई, प्रयोग किया। सेवाग्राम में बड़ा विद्यालय था जी, सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ देश भर के आके पढ़ रहे थे। श्रम भारती में एक विद्यालय था, मैं भी विद्यार्थी भी था, शिक्षक भी था। जी। मान्यता कहाँ थी? नई तालीम के उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद नेशनल पॉलिसी के अनुसार उसमें उसकी कोई मान्यता नहीं थी। हालांकि जाकिर हुसैन कमेटी बनी बुनियादी तालीम की, और अनेक गांधी के मार्गदर्शन में और आशा देवी और E.W. नायकम जी के निर्देशन में सेवाग्राम में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए। शुरू के दौर में कई राज्यों में राज्य सरकारों ने उस दिशा को अपनाने की कोशिश की। गुजरात में एक बहुत स्वस्थ परंपरा शुरू की गई गांधी के विचार से प्रभावित होकर के, आश्रमशाला। जी। मैंने एक बार किसी शिक्षा की सरकारी शिक्षा विभाग के लोगों के बीच उनके अध्ययन हुआ था कि शिक्षा कहाँ कितने स्तर पर की क्या स्थिति है। तो उन्होंने ये निर्णय दिया था, निष्कर्ष दिया था कि गुजरात में गांव-गांव तक सबसे अधिक शिक्षा पहुंची है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने सोचा है कि गुजरात में क्यों, क्या कारण है? हाँ, तो वो जवाब नहीं दे सके। मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ। वहाँ जो आश्रमशाला की जिम्मेदारी दी गई आश्रम को, शिक्षकों को, जी, और समाज के बीच में रह करके उनका शिक्षण संस्कार हुआ, जी, उसके चलते जीवन की एक नई दिशा उनको दिखाई पड़ी। जी। और उसमें लोग आगे बढ़े। अब वही गुजरात जब नीतियां बदली, सरकार बदली, जी,
जो गांधी की शिक्षा के अनुकूल नहीं थी, तो सब खत्म हो गया। तो जो भी देश है, जैसा देश बनाना चाहता है, वैसी शिक्षा व्यवस्था करता है। अगर शुरू से ही इस देश की सरकारों का इस देश के निर्माण में गांधी के कॉन्सेप्ट के साथ तालमेल होता, तो शिक्षा की ये व्यवस्था अलग होती। विनोबा जी ने एक बार नेहरू जी से पूछा था, 15 अगस्त को आपने क्या किया था जी। वो एक लेवल के लोग थे, पूछ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि यूनियन जैक उतारा था और तिरंगा लहराया था। तो कहा कि ये बताइए, जी, आपने झंडा बदल दिया, जी, आज़ाद भारत में आज़ाद झंडा, आज़ादी का झंडा लहरा दिया, जी, लेकिन आज़ाद भारत में गुलामी की शिक्षा चल रही है, ये कब तक चलेगी? बहुत अच्छी, बहुत, देखिए बहुत ही तो ये जो व्यवस्था है शिक्षा की आज हमारी, तो गुलामी की शिक्षा है। हमारे अच्छे से अच्छे टैलेंटेड विद्यार्थी सिवाय नौकरी करने के उद्यम भी करते हैं, तो वो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी के हिस्से बन करके होते हैं। तो ये जो जी, डिविएशन है वो नीतिगत है और वो परिस्थितिजन्य भी है, और इसमें विल पावर नहीं है। नई कंसेप्ट के साथ नई दिशा में देश को ले जाने की विल पावर चाहिए, विज़न चाहिए, वो विज़न नहीं है। बहुत अच्छा आपने बात राही जी ने कही कि पहले हमको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं उसके बारे में हमारी क्या अवधारणा है, और उसके अनुकूल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्धारण करना चाहिए। और जब तक कि इस प्रकार से नहीं होगा तो तालमेल नहीं होगा, विसंगति रहेगी। देखते रहिए रामचंद्र राही जी से हमारी बातचीत इसी प्रकार अन्य रोचक और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर जारी रहेगी। नमस्कार।